Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Kanchan and you are watching English Connection. पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़रूरी पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। तो अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर मजबूत करना चाहते हैं, उसके बेस को समझना चाहते हैं, बेसिक चीज़ें समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज आप इसमें ये तो सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स में आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं, यानी कि ये सब शब्दों का खेल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को जो नाम दिए जाते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। मतलब एक वाक्य में जो एक वर्ड होता है उसके जॉब के अकॉर्डिंग, यानी कि उस सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है, किस बारे में बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो उसे नाम मिलता है वही है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। ये मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अभी अगर आप गूगल करेंगे या फिर कई बुक्स में पाएंगे कि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं वो ये ही हैं। और इसमें ही एडजेक्टिव के अंदर ही आता है आर्टिकल ए एंड द। तो कई लोग उसे भी अलग से लिख के, आर्टिकल लिख के पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 बना देते हैं। तो आज आप इसमें जो सीखेंगे उसमें आप इन 8 चीज़ों को सीखेंगे, और ये हर उस किसी के लिए बहुत ज़रूरी है जो ग्रामर पर पकड़ हासिल करना चाहता है। मतलब कि ग्रामर को अच्छे से तैयार करने के लिए आपको ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाउन क्या है। व्हाट इज़ अ नाउन? जिसका कोई नाम हो वो नाउन है। मतलब सीधी भाषा में अगर बात करें तो जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं, जिसको हम एक नाम, पर्टिकुलर नाम देते हैं, वो नाउन है। ठीक है, जैसे कि किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम, यानी कि कोई वस्तु, फीलिंग हो गई जिसे कि हम टच नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, आइडिया हो गया जिसे हम महसूस कर सकते हैं, इन सब का नाम। एग्जाम्पल्स में आप अच्छे से समझेंगे। जैसे राम हो गया, राम एक लड़के का नाम हो गया। मैन हो गया, ये भी मैन मतलब कि आदमी। तो हमने एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है सभी आदमियों के लिए कि उन्हें मैन बोलेंगे। आगे आप समझेंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके अलावा शुगर हो गया, सामान का नाम। कैट हो गई, जानवर के लिए। ट्रुथ क्या है? जिसे हम बोलते हैं सच। सच क्या है? एक आइडिया है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लव क्या है? एक फीलिंग है, एक एहसास है। तो इस तरीके से हम जिसको भी नाम दे सकते हैं, जैसे खुशी, हैप्पीनेस, ये भी नाउन है। सैडनेस, ये भी नाउन है, यानी कि दुख। तो इस तरीके से जिसको हम नाम देते हैं वो नाउन कहलाते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ मैंने 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स लिख रखे हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप आगे से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे ये बताने में कि अगर पूछा जाए कि ये वर्ड क्या है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये नाउन है। अब चलिए 1 बाय 1 हम यहाँ कवर करेंगे, और जैसे यहाँ नंबरिंग है नंबर 1, तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे नंबर 1। ठीक है, अब सबसे पहला है कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, मूर्त, जिसका कोई आकार हो। ठीक है, फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच, जिसे आप छू सकते हैं। कोई मूर्त आकार है, अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो उसे आप टच कर सकते हैं, वो सब कॉन्क्रीट नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हो गया राम, पर्सन का नाम है। मैन हो गया, शुगर यानी कि चीनी, कैट, कार, फर्नीचर, मार्कर, बोर्ड, ये सारी चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल थिंग्स। तो जिन्हें भी हम टच कर सकते हैं वो सब आते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स में। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू मेट राम? हैव यू मेट राम? क्या तुम राम से मिले हो? तो राम एक पर्सन का नाम है। डू यू हैव राइस? क्या तुम्हारे पास चावल है? डू यू हैव राइस? तो राइस भी एक फिजिकल थिंग है जिसे आप टच कर सकते हैं, कॉन्क्रीट है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब अगला बात करते हैं दूसरा, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुए? एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी में अगर मतलब बताएं तो वो अमूर्त, यानी कि जिसका कोई फिजिकल आकार नहीं है। थिंग्स
that you cannot touch, जिसे आप छू नहीं सकते। तो इसमें क्या क्या आएंगे, फीलिंग और आइडियाज आएंगे, ठीक है। ट्रुथ, लव, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, हैप्पीनेस, खुशी, करेज यानी कि साहस, डेंजर, होप, इन सबको आप टच नहीं कर सकते, आप इन्हें महसूस कर सकते हैं, इनके बारे में सोच सकते हैं। तो ये सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। इसका एग्जाम्पल है, डू यू हैव करेज टू टेल द ट्रुथ, क्या तुम में सच बोलने की हिम्मत है। सो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं नाउन, एक तो करेज हो गया और एक ट्रुथ, ठीक है। तो करेज को भी आप छू नहीं सकते, ट्रुथ को भी छू नहीं सकते, पर इनके बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज हर लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, उसकी जिंदगी खुशियों से भरी है। तो यहाँ पे ये खुशी, ये नाउन है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। तो जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, जिनका कोई मूर्त, एक शेप है, वो कॉन्क्रीट नाउन्स में आते हैं। उसके अलावा जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन्स। कॉमन नाम पर ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन्स, नाम से क्लियर हो रहा है, नेम्स गिवन इन कॉमन टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। तो जो लोगों को या फिर जानवरों की बात करें, थिंग्स की, सामानों की बात करें या किसी जगह की बात करें, इन सबको जो कॉमन नाम मिले हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि राम भी नाउन है और मैन भी नाउन है। तो राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, लेकिन मैन सबको हम बोलते हैं, जितने भी आदमी हैं सबको हम मैन बोल सकते हैं। तो वो जो इन कॉमन हमने नाम दिया हुआ है, वो सब कॉमन नाउन्स में आते हैं। जैसे मैन हो गया, वुमन यानी कि औरत, टीचर यानी कि जितने भी टीचर हैं सबको टीचर बोलते हैं, उन्हें कॉमन नाम मिला है टीचर, ये हो गया कॉमन नाउन। कार हो गई, बहुत सारे कार्स हैं, सबको हम कार बोलते हैं। अब उनका पर्टिकुलर अलग अलग नाम है, तो उन्हें आप दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। डॉग हो गया यानी कि कोई भी डॉग। लव हो गया, तो लव की भी कई कैटेगरी हैं, तो ये कॉमन लव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई सॉ अ मैन इन द गार्डन, तो यहाँ पे मैन कोई भी आदमी हो सकता है, इन कॉमन। आई सॉ अ मैन इन द गार्डन, ये है कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज डू यू हैव अ कार, कार की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कार की बात नहीं कर रहे, क्या तुम्हारे पास कार है, मतलब कोई भी कार, तो ये हो गया नाउन। डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, प्रॉपर बता रहा है कि प्रॉपर नाम मिला है इन्हें, नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। तो जो यहाँ पे इन कॉमन था, कॉमन मतलब किसी की भी बात कर रहे थे, तो अब प्रॉपर नाउन में हम उनकी बात करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, वस्तु की या फिर प्लेस की यानी कि जगह की बात करेंगे। तो जैसे कि राम, मैन था, कोई भी मैन, राम एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं। कंचन, कंचन मेरा नाम है, तो मेरा नाम प्रॉपर नाउन में आएगा। दिल्ली यानी कि दिल्ली, दिल्ली सिटी है, कोई भी सिटी हो सकती है, बट अगर हम बता रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, तो वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा। गूगल, गूगल मैंने यहाँ इसलिए लिख रखा है कि वेबसाइट्स तो बहुत हैं, लेकिन गूगल एक ही है, ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आया। संडे हो गया, अक्टूबर हो गया, तो दिनों के नाम, महीनों के नाम, इनको भी हम प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर राम, तो ये है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। दैट मैन ओवर देयर इज राम, वो आदमी जो वहां खड़ा है वो राम है। तो पर्टिकुलर जब पर्सन की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो अगर मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मतलब कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ। तो अगले हफ्ते में कोई भी दिन हो सकता है, तो ये वीक क्या है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट संडे, तो संडे क्या है, एक पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो वीक है कॉमन नाउन एंड संडे है प्रॉपर नाउन। मंथ है कॉमन नाउन, और मंथ का कोई जब नाम पर्टिकुलर बताते हैं, जैसे अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स विच यू कैन काउंट। नाम से ही क्लियर है, काउंट मतलब होता है गिनना, काउंटेबल मतलब गिनने लायक। तो जो चीज़ों को, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, वो सब काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे अगर बुक की बात करें, मैन, कप,
ग्लास, बिल्डिंग, कार, कॉइन, इन सबको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बाद वाले अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें तो अनकाउंटेबल मतलब जो हम गिन नहीं सकते, द नाउन्स विच यू कैन नॉट काउंट, वो नाउन्स जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, वाटर, एयर, चीज, मनी, हैप्पीनेस। जरा एक बार सोचिएगा, अब आपको लगेगा शुगर को गिन सकते हैं, बट इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है, इसलिए ये अनकाउंटेबल में ही आते हैं। शुगर, आप किसी से ये तो कहते नहीं मुझे 2 शुगर दे दो, आप ये कहते हैं ना ½ kg शुगर दे दो, 1 kg शुगर दे दो, तो ये अनकाउंटेबल में आते हैं। इसी तरीके से सॉल्ट हो गया, वाटर को भी आप गिन नहीं सकते हैं, एयर को गिन नहीं सकते, चीज़ के पीसेस गिन सकते हैं बट चीज़ को नहीं गिन सकते। मनी, अब आप मनी में कंफ्यूज होंगे कि मनी तो गिना जा सकता है लेकिन मनी को गिना नहीं जा सकता। अगर आप नोट्स और कॉइन्स की बात करें तो उन्हें गिना जा सकता है। हैप्पीनेस, खुशी, इसे भी आप गिन नहीं सकते हैं। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है। अब दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव 5 कॉइन्स, मेरे पास 5 सिक्के हैं। तो कॉइन्स की बात की मैंने, काउंटेबल नाउन है, कॉइन्स आप गिन सकते हैं, इसके आगे हमने 5 भी लिखा तो ये काउंटेबल नाउन है। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, तो यहाँ भी हम कार को गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। लेकिन हैव यू गॉट सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तो यहाँ मनी पैसे के लिए यूज हुआ है, कुछ पैसे हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैव यू गॉट 2 मनी या फिर हैव यू गॉट अ मनी, इस तरीके से हम नहीं बोल सकते। मनी अनकाउंटेबल नाउन है। आई लाइक राइस, मुझे चावल पसंद है, राइस भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर सीधी भाषा में समझे तो जिन्हें गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिन्हें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। अब हम बात करते हैं नंबर 7, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाम से क्लियर हो रहा है कि कलेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी ग्रुप की। इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो एक एक चीज़ों को मिला के जो ग्रुप बनता है वो आते हैं कलेक्टिव नाउन्स में। इनमें वर्ड्स भी ऐसे होंगे, जैसे क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास यानी कि कक्षा, स्कूल में आप जाते हैं, एक एक बच्चे की बात करेंगे प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, लेकिन पूरे क्लास की बात करेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। क्राउड, भीड़ इकट्ठा होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबको मिला के हम बोलते हैं भीड़, क्राउड, ये भी कलेक्टिव नाउन है। प्राइड हो गया, प्राइड क्या है, प्राइड है लॉयंस का ग्रुप, यानी कि जो शेरों का झुंड होता है उन्हें इंग्लिश में प्राइड बोलते हैं। फैमिली हो गई, फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं, सबको मिला के हम फैमिली बोलते हैं, परिवार, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक हो गया, फ्लॉक होता है शीप्स यानी कि भेड़ों का झुंड, इन्हें फ्लॉक बोलते हैं। हर्ड हो गया, जैसे एलिफेंट, डियर, इनका झुंड, सबके अलग अलग नाम हैं, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। क्रू हो गया, क्रू क्या है, साथ में काम करने वाले कर्मचारियों को क्रू बोलते हैं, स्पेशली एयरक्राफ्ट या फिर बोट पे जो लोग काम करते हैं उन्हें क्रू बोलते हैं, क्रू मेंबर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं कलेक्टिव नाउन के लिए। नंबर 7 इज आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास, ओपन योर बुक्स, टीचर आते हैं क्लास में और बोलते हैं क्लास ओपन योर बुक्स। क्लास मतलब अगर उन्होंने बोला तो दैट मीन्स कि सबसे बोल दिया, तो सभी बच्चों से बोला कि अपनी अपनी किताबें खोलो, क्लास ओपन योर बुक्स, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं लास्ट कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन्स, अ नाउन मेड विद 2 और मोर वर्ड्स, तो जब हम 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को मिला के एक नाउन बना देते हैं वो कंपाउंड नाउन्स में आता है। जैसे फुटबॉल, फुट और बॉल को मिला के बन गया फुटबॉल, मतलब पैर से मारने वाली गेंद। अगला हो गया बस स्टॉप, तो बस जहाँ रुकती है उसे हम बस स्टॉप बोलते हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा बस स्टॉप, दोनों के बीच में हालांकि गैप है। सनसेट, सनसेट को एक साथ लिखा जाता है यानी कि सूर्य का डूबना। नेक्स्ट इज मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, 3 वर्ड्स, बीच में हाइफन भी है, ये एक कंपाउंड नाउन हुआ क्योंकि ये 3 वर्ड्स को मिलाकर बना है। स्विमिंग पूल, स्विमिंग मीन्स तैरना, और पूल दोनों को मिला के स्विमिंग पूल बन गया, लेकिन बीच में गैप है। तो 3 तरीके के होते हैं, एक तो बिना गैप के हो गए, एक गैप के साथ हो गए और एक हाइफन्स के साथ होते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन सनसेट, क्या तुमने कभी सूर्य को डूबते हुए देखा है। सनसेट, दिस इज अ कंपाउंड नाउन। माई सिस्टर इन लॉ इज वेटिंग फॉर मी, मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही हैं, तो सिस्टर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है।
तो अब आपने सीख लिया कि नाउन्स क्या होते हैं और नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं। कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव एंड कंपाउंड। अभी ले लें आप एक स्क्रीनशॉट।